My first question is, can we invest in Canada? In fact, generally तो ये नोशन है लोगों का कि शायद फॉरेन कंट्री से कनाडा में प्रॉपर्टीज बाय करने में बैन है, जिसमें अगर आप स्टडी परमिट पे हो तो आप बाय कर सकते हो, आप वर्क परमिट होल्डर हो आप बाय कर सकते हो, बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो इनिशियली व्हेन दिस फॉरेन बायर बैन वाज इंट्रोड्यूस्ड सभी बैन थे, बट फिर कुछ एक्सेप्शंस लेकर आई गवर्नमेंट. Hello everyone, we are back with another session of our Q&A on properties, and today I'm joined by Lashika and we are going to talk about investment opportunities in Canada. Welcome Lashika. Thank you Amar. Lashika, let's get started and my first question is, can we invest in Canada? Absolutely. अगर आप इंडियन हो, इंडिया में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आप कनाडा में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो. इनफैक्ट जनरली तो ये नोशन है लोगों का कि शायद फॉरेन कंट्री से कनाडा में प्रॉपर्टीज बाय करने में बैन है. That is actually true as well. Foreign buyers are temporarily banned to buy residential. But उसका मतलब ये नहीं है कि आप कनाडा में बाय नहीं कर सकते, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो. इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में कैनेडियन मार्केट में, जिसमें लोगों ने कमर्शियल बाय करके अपने फंड्स इन्वेस्ट करे हैं एंड दे हैव मेड सम रियली गुड मनी विद. ग्रेट. सो लशिका, मेरे ख्याल से कनाडा में जो स्टडी परमिट पे लोग हैं, वर्क परमिट पे लोग हैं, वो लोकली बाय कर सकते हैं या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? Yes. So initially when this foreign buyer ban was introduced, सभी बैन थे, बट फिर कुछ एक्सेप्शंस लेकर आई गवर्नमेंट, जिसमें अगर आप स्टडी परमिट पे हो तो आप बाय कर सकते हो, आप वर्क परमिट होल्डर हो आप बाय कर सकते हो, बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. जैसे कि आपका वर्क परमिट जो है वो 6 महीने से ज्यादा के लिए वैलिड होना चाहिए. अगर आप स्टडी परमिट पे हो तो आपको एक लिमिट है परचेज प्राइस पे, आपका प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी 5,500,000 कैनेडियन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, if you have a valid study permit, if you have a valid work permit, yes, you're eligible to buy. That's great information. And residential also, not only commercial, you can buy residential as well. लशिका, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स के यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसेस या जॉब्स हैं, वो कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ऐसे कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए किस तरीके के पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? So very good question, Amar. I would say कंपेयर टू इंडिया और दुबई, कनाडा की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे आप एज लो एज 5% से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. परचेज प्राइस 500,000 का है. All you need is just 5% of that to start your investment. उसमें अलग अलग बिल्डर्स से आपको अलग अलग पेमेंट प्लान्स मिलते हैं. They give you almost 2 to 3 years of time, जिसमें आप अपना या तो 5% या 15% मैक्सिमम प्लान होता है. आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में एंड हैंड ओवर पे आपने अनदर 5% देना है. तो अगर हम टोटल लेकर चले 20% आपको देना है 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर. उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली हो जाती है एंड रिमेनिंग 80% वहां पर चलता है लोन, विच इज वेरी कॉमन. आई नो इंडिया या दुबई में लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं लोन लेना, बट कनाडा में आपको रफली अराउंड 4.5% इंटरेस्ट पे आपको इजीली लोन मिल जाता है. आप अपनी 80% ऑफ द पेमेंट उस लोन से पूरी कर सकते हो. एंड कई जगह आपने देखा होगा कि बिल्डर्स स्पेशल ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपने सिर्फ 5% डाउन करा है एंड बाकी सारा 95% का आपको लोन पे. एंड अमर, इसका प्राइम एग्जांपल आई थिंक आप खुद हो. जब आपने अपनी प्रॉपर्टी कनाडा में खरीदी थी इंडिया से, आई थिंक इट वाज अ वेरी हैसल फ्री ट्रांजैक्शन फॉर यू. आप बताओ, मॉर्गेज में आपको किसी तरह का कोई कंसर्न या हैसल आई थी? बिल्कुल नहीं लशिका. इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरा टैक्स पेड इनकम इंडिया में है उसको मैं सीमलेसली कनाडा में लेके जा पाया. और वी हैव एक्चुअली मास्टर्ड दिस प्रोसेस नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर ऑल अदर क्लाइंट्स जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं कनाडा में. बैंक्स इन इंडिया एंड इन कनाडा आर सीमलेसली कनेक्टेड, और हमारी जो टीम है वो प्रॉपर्ली गाइड करती है हमारे क्लाइंट्स को कि किस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट कनाडा में कर सकते हैं. और ये बहुत सीमलेस प्रोसेस है, नो हिकअप्स एट ऑल. एंड आई वुड से ये बोथ वेज चल रहा है. कनाडा में जो इंडिया से गए हुए हैं, अब वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने खुद के फ्यूचर के लिए इंडिया में घर लेके रखना चाहते हैं. इट इज वेरी इजी टू डू दैट. एंड सेम वे, अगर आप इंडिया में हो और अपने बच्चों के लिए कनाडा में कुछ लेना चाहते हो, उनकी हायर स्टडीज, उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी इजीली पॉसिबल.
Absolutely, Lashika. In fact, जो Semax की beauty है वो यही है कि we have created a bridge between Canada and India. You can actually seamlessly transact between these two countries. और बहुत बड़ी ऐसा भी दिक्कत होती है कि आपका पेपर वर्क पूरा नहीं है, जहाँ आपके कुछ एम्बेसी रिलेटेड कुछ लाइजनिंग का काम है. जिस तरीके के हमारे रिलेशनशिप्स कनाडा में हैं विद द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और मे बी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में, वी मेक श्योर दैट वी एक्चुअली एडवाइज आवर क्लाइंट्स properly and make sure that the investment experience is seamless. Let's go back to our original discussion about investing into Canada. जो investors pure play इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कनाडा में, उनका कोई वर्क परमिट या स्टडी परमिट या कोई रिलेटिव कनाडा में नहीं रहता, इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में? So, जैसे कि अब हम आए थे इंडिया में अपना CID इवेंट करने के लिए, we actually brought a pre-qualified product. जो भी है, चाहे आपके पास कोई परमिट है, PR है या नहीं है, आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इन्वेस्टर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एक प्राइम सिटी है कनाडा में GTA के अंदर विच इज मिसिसागा, उसमें एक कमर्शियल टावर जहां पे आपको प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी मिल रही है. थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट अभी देकर अपना यूनिट बुक कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, एक प्राइम लोकेशन में कमर्शियल टावर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपके पास 800 स्क्वायर फीट से लेकर रफली 5000 स्क्वायर फीट तक की जगह परचेज करने की अपॉर्चुनिटी है. दिस विल बी वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कमर्शियल बिल्डिंग इन मिसिसागा जिसका अपना खुद का हेलीपैड होगा ऑन टॉप. सो मोर देन अस, सिटी इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिल्डिंग, फॉर दिस टावर टू बी बिल्ड एंड कंस्ट्रक्टेड. सो अगर कोई भी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट में कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस मेडोवेल टावर की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं एंड दे कैन बिकम एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड दिस विल गिव देम सम रियली गुड अप्रिसिएशन विद इन द नेक्स्ट 2-3 years. रशिका, क्या इसमें कुछ एश्योर्ड रिटर्न जैसी अपॉर्चुनिटीज कस्टमर्स के लिए है? एब्सोल्युटली. सो इस टावर में हम एक्चुअली अपने कस्टमर्स को 2 से 3 साल का अश्योर्ड रिटर्न भी प्रॉमिस कर रहे हैं. That's fantastic. रशिका, जो भी हमने आज डिस्कस करा है, अगर आपको हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक सेंटेंस में समराइज करना होगा तो आप क्या बताना चाहेंगे? सो आई वुड से फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी फॉरेन बायर्स हैं वो कनाडा में बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस रूमर से मत डरें कि आप कनाडा में बाय नहीं कर सकते क्योंकि आप फॉरेन बायर हैं. देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और उसमें हमारे पास प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट है. इफ यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर पोर्टफोलियो, you can discuss with us. There are so many opportunities that you can take and you can become a real estate investor in Canada. Thank you very much, Lashika. Thank you.